कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान? फैसला कुछ देर में। पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज और राना आफ्ताब अहमद खान मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान। फैसला कुछ देर में हो जाएगा। पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज और राना आफ्ताब अहमद खान मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर पंजाब के हवाले से, तो पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा और उसके बाद तकरीब बरदारी में वो उम्मीदवार जो है वो हलफ भी ले लेगा। तो उम्मीदवार मद्दे मुकाबला है मुस्लिम लीग नून की जानब से मरियम नवाज और इसके अलावा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है वो राना आफ्ताब अहमद खान को अपना वोट कास्ट करेंगे। वज़ाहत जो मजबूती मुस्लिम लीग नून की बताई जा रही है, एक मेजोरिटी के साथ वो सीएम बनाने की पोजीशन में है, क्योंकि उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी अपना जो है वो मेजोरिटी के साथ मुंतखब किया है। तो अभी तो यहाँ पर शो ऑफ हैंड होगा, तो कोई भी उम्मीदवार जो है वो दूसरे उम्मीदवार को वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। जबकि दूसरी जानब राना आफ्ताब अहमद खान की जानब से भी सरप्राइज़ का कहा जा रहा है, ताहम कोई भी ऐसा सरप्राइज़ जो है वो सामने आए इसकी तवक्को बहुत कम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानब से जो अब मरियम नवाज के साथ जो उम्मीदवार है नून लीग में शामिल हुए हैं, तो उसमें जो है वो मेजोरिटी उनकी बनती है। सादा अक्सरियत के साथ उनका सीएम आसानी से बन जाएगा, जैसे कि इससे कबल उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए हैं। तो इस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान ज़्यादा वोट नहीं ले सकेंगे। इससे पहले मियां मोहम्मद असलम इकबाल उम्मीदवार थे, यहाँ पर उनको पुलिस की गिरफ्तारी के खौफ की वजह से सामने नहीं लाया गया। तो बाद में जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन की जानब से साहबजादा अहमद रज़ा की जानब से जो नामजदगी वो अपने ही शहर के एमपीए राना आफ्ताब अहमद खान की गई है, जो कि चौथी बार एमपीए बने हैं। सीजन पॉलिटिशियन है राना आफ्ताब अहमद खान, इससे पहले सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं। तो अभी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से वज़ीर आला की नामजदगी की गई है, जबकि मरियम नवाज पहली बार बड़ा ओहदा संभालने जा रही हैं। इससे पहले वो असम्बली का हिस्सा नहीं रही, पहली बार जो है वो एमपीए और एमएनए मुंतखब हुई थी। एमएनए की सीट छोड़कर जो है वो एमपीए की सीट पर वो वज़ीर आला की उम्मीदवार है और इसके कभी इम्कान है कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो वोट ज़्यादा हैं और जो पार्टी वोटों पे डिपेंड करेगा एमपीए किसे वोट डालते हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून कहीं आगे जा रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। रिज़र्व सीट्स मिला ली जाएँ तो फिर उनकी जो मेजोरिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है और तकरीबन जो है वो ज़्यादा वोटों के साथ मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला भी बन जाएंगी। कुछ ही घंटों में जो है वो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी हो जाएगी और यूँ पंजाब के जब पंजाब का जो यहाँ पर ताज है, पंजाब का तख्त का ताज है, वो मरियम नवाज के सर पर सजेगा। पहली खातून चीफ मिनिस्टर होंगी और ये एक बड़े एजाज़ की बात भी है कि इंडियन पंजाब में भी से अभी तक कोई खातून वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुई। पाकिस्तानी पंजाब में से भी जो पहली बार जो है वो खातून वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं। इससे पहले खातून प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में 2 बार इस मुल्क की खातून प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुकी है। ताहम सूबा पंजाब में अभी तक कोई भी जो खातून वज़ीर आला वो मुंतखब नहीं हुई थी। तो इस हवाले से ये एक बड़ा मुनफरद एजाज़ भी है शरीफ ख़ानदान के लिए भी, पंजाब के लिए भी, कि यहाँ पर जो है वो खातून वज़ीर आला मरियम नवाज आज अपना ओहदा संभालेंगी। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरीज़ हैं दीगर टीमों के साथ मिलकर वो अपना जो है वो टीम वर्क पहले से बना चुकी हैं कि कौन से ओहदों की शफलिंग होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी और उसके अलावा जो है वो डेवलपमेंट स्कीमों के ऐलानात किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में यहाँ पर आज वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद सबसे अहम ये बात होगा कि वो 100 दिनों के जो अपने ऐलानात करेंगे, जिसमें रिलीफ पैकेजेस होंगे, डेवलपमेंट्स होंगी, जिसमें नई टीम बनाने का ऐलान किया जाएगा। तो ये दिन बड़ी अहमियत के अमल होंगे। पूरा हफ्ता जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ा शफलिंग का महीना होगा कि यहाँ पर इसी फरवरी के महीने में ही वो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुकम्मल करके अपनी टीमें बना लेंगे ताकि बेहतरीन अंदाज में काम चलाया जाए और 100 दिनों में कुछ ऐसा करके दिखाया जाए कि पहले 100 दिन बेहतर हो सकें। क्योंकि इससे पहले जो है वो जो हुकूमतें निगरान हुकूमत की जानब से स्पेशली पंजाब में मोहसिन नकवी की जानब से जो डेवलपमेंट्स करवाई गई हैं, जो काम करवाए गए हैं और मोहसिन स्पीड मशहूर हुई है मीडिया में, उसका जो है वो एक बड़ा चैलेंज होगा मरियम नवाज के सामने, मुंतखब सीएम के सामने, कि उस चैलेंज पर पूरा उतरना। क्योंकि उससे पहले शहबाज स्पीड मशहूर थी, तो मोहसिन नकवी की जानब से जो है वो उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ काम करवाए गए। तो नो मुंतखब जो भी सीएम होगा उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इस डेवलपमेंट को लेकर आगे चलना
तमाम जितने भी तरक्याती मंसूबे हुए हैं, हेल्थ के काम हुए हैं, उन तमाम को लेकर आगे चलना, उन तमाम को कंटिन्यू रखना, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अभी कुछ ही देर में जब इलेक्शन होगा, पंजाब असम्बली में वोटिंग होगी, स्पीकर वोट दिखाएंगे, शो ऑफ हैंड होगा, ये खुफिया वोटिंग नहीं होगी जैसे स्पीकर्स की तरह हो गई थी। तो शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है वो ज़्यादा उम्मीदवारान लेगा, गैलरीज बना दी जाएंगी कि अलग अलग जो है वो दोनों के जो यहाँ पर उम्मीदवारान हैं उनके साथी बैठा दिए जाएंगे, गिनती होगी, फिर उस गिनती के बाद जो है नताइज का ऐलान होगा, वज़ीर आला मुंतखब कर लिए जाएंगे। मरियम नवाज़ और राना आफ्ताब अहमद खान में से जिसे भी ज़्यादा वोट MPs की जानब से दिया गया, रिज़र्व सीट्स मिलाकर जो नोटिफाई हुआ है, तो उसके बाद जो है वो इंतखाबात होंगे। तो फिर आज ही जो हलफ बर्दारी की तकरीब है वो भी हो जाएगी। नो मुंतखब वज़ीर आला यहाँ पर आज हलफ उठाने के बाद जो अपने अहम इक़दामात के ऐलानात भी करेंगे कि जिसमें जो डेवलपमेंट स्कीम्स होंगी, जिसमें लोगों को लेकर कैसे चलना है, या लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज होगा, जैसे कि अपनी कैंपेन में ऐलान होते रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान पैकेजेस के हवाले से भी जो है वो प्लान बनता रहा है कि लोगों के घरों में राशन पहुँचाया जाएगा। तो ये आने वाले दिन जो है वो इस हवाले से भी बड़ी अहमियत के अमल होंगे। फिर जो सियासी तफरीक बढ़ती जा रही है वो भी CM के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि उसको कम करना। गुड गवर्नेंस जो कि पंजाब में वजह शोहरत पहले रही है मुस्लिम लीग नून की, तो गुड गवर्नेंस को लेकर आगे चलना और जो है वो बेहतरीन गवर्नेंस करनी ताकि चीज़ें जो है बेहतर हो जाएं, लोगों के काम जो है वो उनकी दहलीज़ पर हो जाएं या दफातर में बेहतरीन तरीके से हो जाएं। डिजिटलाइजेशन का जो काम चल रहा है उसको बेहतर अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस आज के नो मुंतखब वज़ीर आला जो है वो अपने सामने लेकर आएगा, क्योंकि जो ही वज़ीर आला मुंतखब होना है आज और उसके बाद तकरीबी हलफ बर्दारी हो जाएगी, तो उसके बाद सारे चैलेंजेस उन्हें साथ ही मिलेंगे हुकूमत के साथ साथ के उसमें अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान, फैसला कुछ देर में होगा। पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज और राना आफ्ताब अहमद खान मदे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान हैं। आपको बता रहे हैं कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज और राना आफ्ताब अहमद खान में मुकाबला है। मरियम नवाज को पंजाब असेंबली में वाज़े अददी बरतरी हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान भी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐवान में मौजूद है। मरियम नवाज को नून लीग समेत 224 MPs की हिमायत भी हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को 103 अराकीन की हिमायत हासिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज को पंजाब असेंबली में वाज़े अददी बरतरी हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान भी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। लगन, नियत, विजन, मोहसिन स्पीड के 13 माह, गैर मामूली रफ्तार, बेमिसाल मयार। मोहसिन स्पीड ने सालों से रुके हुए मंसूबे 1 साल में मुकम्मल किए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को 13 माह में अनगिनत चैलेंजेस का सामना रहा। मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला पंजाब का ओहदा संभालते ही प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेने की रवायत को तोड़ा, तेज रफ्तारी से तरक्याती काम कराए जो मुंतखब हुकूमतों के एतवार में भी मुमकिन न हो पाए। तरक्याती मंसूबों की मोहसिन स्पीड से तकमील ने सिर्फ पंजाब ही नहीं मुल्क भर में रिकॉर्ड कायम किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने आने वालों को मुस्तकबिल का रोड मैप भी दिया। खिदमत और मोहब्बत का सफर हमेशा वजीर आला मोहसिन नकवी की याद दिलाता रहेगा। लगन, नियत, विजन, मोहसिन स्पीड के 13 माह, गैर मामूली रफ्तार, बेमिसाल मयार। मोहसिन स्पीड ने सालों से रुके हुए मंसूबे 1 साल में मुकम्मल किए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को 13 माह में अनगिनत चैलेंजेस का सामना रहा। मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला पंजाब का ओहदा संभालते ही प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेने की रिवायात को तोड़ा।
निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का 13 माह का सफर आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी सर, बताइएगा। जी, बहुत ही खूबसूरत दौर 13 माह का ये दौर पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में खसूसी तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने इस 13 माह के मुख्तसर तरीन वक्त में, मुख्तसर तरीन दौर में जितने काम करवाए उनका शुमार करना मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डाली जाए और पंजाब की तारीख पर नज़र डाली जाए तो हमें 1947 से अब तक इतनी शॉर्ट मुद्दत के अंदर इतने बड़े पैमाने पर काम करवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। और इतने ज़्यादा काम इतनी थोड़ी मुद्दत में, वो भी एक केयर टेकर सेटअप के दौरान, ये एक मोजज़े से कम दिखाई नहीं देते। फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो फैसलाबाद डिवीज़न के चारों अजला जो हैं, फैसलाबाद, झांग, टोबा, टेक सिंह और चन्योट, माफ़ कीजिएगा, इन चारों अजला में बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम हुए। वो तालीमी सेक्टर हो, हेल्थ का मैदान हो, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हों या पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से इकदामात हों। एक लंबी लिस्ट है जो फैसलाबाद डिवीज़न के हिस्से में भी आई, जो तरक्याती काम हुए और जो दीगर मंसूबे बनाए गए। इसमें अगर सबसे पहले फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना। ये बहुत ही खूबसूरत सेंटर जिसे आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका चार्ज संभाला। इसके साथ यहाँ जो क्रिकेट के फ़रोग के लिए इकदामात होंगे, ये भी इस रीजन का एक बहुत डिमांड थी बहुत बड़ी, वो पूरे होना शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मनसूबा अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का, ये कई साल से रुका पड़ा था। पहली बार मोहसिन साहब ने, मोहसिन नकवी ने, वज़ीर आला पंजाब ने ये काम किया और फ्लाईओवर की तकमील बहुत तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ पुरानी सब्जी मंडी की जगह 43 एकड़ पर एक पार्क बनाया है शहरियों के लिए। ये बहुत बड़ा मनसूबा, बहुत यादगार, जो शहरी इसे कभी भूल ना पाएंगे। और FDS सिटी में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जदीद तरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये बनाया है। ये भी एक बहुत ही यादगार, बड़ा खूबसूरत मनसूबा है। रिंग रोड का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, वो मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ वासा के जो 4 दीवारी उसके नालों के गिर्द ये बच्चे गिर के फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा जाम हक होते थे। 23,000 फीट लंबी 4 दीवारी गंदे नालों के गिर्द करवाई गई। इसके साथ साथ जो सड़कों की तामीर और मरम्मत हुई, सरगोदा रोड भी इसकी एक अहम मिसाल है। तालीमी मैदान में ख़ास तौर पे टीचर्स की जो प्रमोशंस हुई, ये एक बहुत ज़बरदस्त मनसूबा रहा। हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ही इनकलाबी मनसूबे हुए। फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिस पे बहुत से अजला का बोझ है, 3.25 अरब रुपए की लागत से यहाँ एक तरह से इसकी पूरी एक नया हॉस्पिटल एक तरह से बन गया। इसकी तामीर 9 का काम हुआ, OPD हुई, सर्जिकल वार्ड में काम हुआ और इसमें अलाइड अस्पताल के 2 अरब 45 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ काम हुए। और इसमें अलाइड अस्पताल जो 2 है उसकी OPD और 2 वार्ड्स का काम हुआ। FIC में 4थी मंजिल पर मुखैर हजरात के तावन से बेड्स का इजाफा हुआ और उनको मशीनरी वगैरह फ़रोख्त उनको फ्राहम की गई। चिल्ड्रन हस्पताल में 250 बेड्स का इजाफा किया गया। ये बहुत अहम मनसूबा था। नुसरत फ़तेह अली खां हस्पताल को DHQ हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया और उसमें 100 बेड्स बने और उसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इसके साथ साथ जनरल हस्पताल को भी DHQ का दर्जा दिया गया और वहाँ 260 बेड्स उसकी कैपेसिटी पहुँचाई गई। इसके साथ साथ अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट फैसलाबाद की बहुत पुरानी डिमांड थी। 92 लाख के लगभग आबादी का ज़िला, बहुत जुराइम उसमें बड़े हुए थे। फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन नहीं सका था अभी तक, वो इन 13 माह के दौरान बनाया गया। थाने जो हैं, 42 थाने जो हैं, उनकी अपग्रेडेशन की गई, उनकी तज़ीन और आराइश की गई और 2 थानों को बिल्कुल नई इमारतें फराहम की गई। इसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स जो हुई, उनके अलावा कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तामीर फैसलाबाद का एक बहुत एक यादगार मनसूबा है। अगर हम टोबा टेक सिंह की तरफ आएँ तो टोबा टेक सिंह में DHQ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की तामीर आखिरी मराहल में दाखिल है। एक तवील फहरिस्त है, कितने मनसूबों का जिक्र किया जाए मुख्तसर वक्त में। DHQ अस्पताल में सर्जिकल एमरजेंसी बनाएगी। DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह की अस्पताल की रीवैम्पिंग की गई। पीर महल में 20 बेड्स की एमरजेंसी वार्ड बनाया गया। THQ कमालिया में डिजिटल एक्सरे मशीन फ्राहम की गई और पीर महल THQ अस्पताल में CCU वार्ड बनाया गया।
اس کے علاوہ BHU کی تعداد 48 سے بڑھا کر 63 کر دی گئی. یہ بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے چٹیانہ میں ریسکیو اسٹیشن بنایا گیا. صنعت زار کی ری ویمپنگ کی گئی. یتیم بچوں کے لیے کفالت سینٹر کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہے. یہ ٹوبہ ٹیکسنگ کا ذکر ہو رہا ہے. ضلع کونسل کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت جو ہے وہ جاری ہے. 10 ارب 70 کروڑ سے کمالیہ اور گوجرا میں ترقیاتی کام جاری ہیں. گوجرا جھنگ روڈ کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ میں اگر دیکھیں تو چنیوٹ پنڈی بھٹیاں روڈ ایک بہت پرانا مطالبہ تھا کہ اس کو مکمل کیا جائے. وہ ان 13 ماہ کے دوران مکمل ہوا اور چنیوٹ کے بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی ان کی ری ویمپنگ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کی تزئین و آرائش کے علاوہ ہزاروں بچوں کی نئے بچوں کا داخلہ ہوا ہے, انرولمنٹ کرائی گئی اسکولوں میں. اور آخر میں ہم جھنگ کی طرف آتے ہیں تو جھنگ میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو 13 ماہ کا مختصر ترین وقت تو مختصر ہے مگر مکمل منصوبوں کی فہرست بہت زیادہ لمبی ہے. پولیس اور عوام میں رابطہ بڑھانے کے لیے بھی پولیس خدمت مراکز کا جال محسن نقوی کی جانب سے پہنچایا گیا. سمارٹ پولیس اسٹیشن کا قیام محسن نقوی کا ایک اور سنہری کارنامہ ہے. عوامی تنازعات کے فوری حل کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 13 ماہ کا سفر آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب محسن نقوی کے بے مثال ترقی کے سفر پر روشنی ڈال رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. کو بتائیں فیصل آباد میں دل کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہاسپٹل میں سرجن کی کمی, 7 میں سے صرف 1 سرجن رہ گیا. دل کے مریضوں کے آپریشن تاخیر کا شکار, آپریشن کی بجائے ڈسچارج کیا جا رہا ہے. مریضوں کی دہائی آپ کو اپڈیٹ کریں. فیصل آباد میں دل کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہاسپٹل میں سرجن کی کمی, 7 میں سے صرف 1 سرجن رہ گیا. دل کے مریضوں کے آپریشن تاخیر کا شکار ہونے لگے. آپریشن کی بجائے ڈسچارج کیا جا رہا ہے, مریضوں کی جانب سے کہا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہاسپٹل میں سرجن کی کمی, 7 میں سے صرف 1 سرجن رہ گیا. دل کے مریضوں کے آپریشن تاخیر کا شکار, آپریشن کی بجائے ڈسچارج کیا جا رہا ہے, مریضوں کی دہائی. فیصل آباد دل کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سرجن کی کمی, کارڈیالوجی ہاسپٹل میں 7 میں سے صرف 1 سرجن رہ گیا. دل کے مریضوں کے آپریشن تاخیر کا شکار ہونے لگے. جڑاوالا کا رہائشی ہوں, آج آپریشن تھا مگر اب نہیں ہو رہا. مریض کی جانب سے دہائی دی گئی. 3 ماہ سے مریض زیر علاج ہے اور آج آپریشن کی تاریخ ملی تھی. ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کے بادل منڈلانے لگے. ریلیف ملنا تو دور, اشیاء خورونوش اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا. شہری بلبلا اٹھے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل. جی بالکل, ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اشیاء خوردنوش اور سبزی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اگر بات کی جائے سبزی کی قیمتوں میں جو ہے خاصا اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز کی قیمت پہلے 100 سے 120 روپے, جبکہ اب جو سرکاری قیمت ہے پیاز کی وہ 150 سے 160, جبکہ مارکیٹ کے اندر پیاز 200 سے 220 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. یہ لال پیاز کی قیمت ہے. اگر ایرانی پیاز درجہ اول کی بات کی جائے تو اس کی سرکاری قیمت 110 سے 100 روپے تک ہے, جبکہ وہ فروخت 150 روپے کے جی تک ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر مرچوں کی بات کی جائے, مرچوں کی سرکاری قیمت 170 روپے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو شہریوں کو بھی آمد و رفت میں اور خریداری میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جانب اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. چینی کی جو بوری ہے اس کا ایکس مل ریٹ 6700 سے 7000 تک جا پہنچا ہے. 300 روپے کا ایک روز کے اندر چینی کی بوری پہ اضافہ ہوا ہے, جس کا کمیل اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ.